जब जब एग्जाम का टाइम पास आता है ना तो हम लोगों का ऑटोमेटिकली पढ़ने का मन नहीं करता। तो क्यों नहीं करता, ऐसा क्या हो जाता है? मतलब हम पढ़ते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं, हम पढ़ते हैं फिर हमको ऐसा लगता है कि यार हम तो भूले जा रहे हैं, हमें तो याद ही नहीं हो रही चीजें। या फिर हम कोई चीज पढ़ते हैं और हमारा दिमाग ना, हमें डंप वाली फीलिंग आती है कि कुछ भी हमारे दिमाग में घुस क्यों नहीं रहा। तो सबसे पहली चीज बता दूं, ये सारे जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना चीजें, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो कॉमन है। इफ यू आर सीरियस फॉर योर स्टडी तो ये सारी चीजें होना लाजमी है, ठीक है। आपको डर लगना लाजमी है, आपको नर्वसनेस होना लाजमी है, आपको ऐसा फील होना कि हाँ ये सब कर लिया लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि हमको वो चीजें आती नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉमन, ठीक है। ये सब साइन है कि आप जो है पढ़ने को लेकर सीरियस है एंड यू आर ट्राइंग टू डू स्टडी, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। बट अब उस सिचुएशन में क्या करें मैम, जब हम लोग पढ़ते हैं बट हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं हर साइड से। मतलब कि कभी दोस्त बुला रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस बुला रही हैं, कभी शॉर्ट्स बुला रही हैं, कभी स्नैपचैट बुला रहा है, कभी शादियां बुला रही हैं, है ना, हर जगह फंक्शंस हो रहे हैं इस टाइम पर। तो क्या करें ऐसे में, पढ़ने का शेड्यूल कैसे बनाएं और पढ़ें कैसे, मतलब क्या चीजें करके हम लोग अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं स्टडी के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आपका फोकस नहीं होता, ठीक है। क्योंकि फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फोकस नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप लोग स्टडी कर ही नहीं पाओगे, करना चाहोगे ना तब भी नहीं कर पाओगे। तो कौन सी वो चीजें हैं, लेट्स नो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को फोकस करने की जरूरत के लिए आपका दिमाग में ये चीज होना बहुत जरूरी है कि स्टडी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। पास होना इज इम्पोर्टेंट और अच्छा स्कोर लाना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा स्कोर को साइड भी रख दो बट स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है। और पास होना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कंपार्टमेंट आ जाती है ना, फिर जो धक्के खाने पड़ते हैं और घर वालों से जो लेक्चर सुनने पड़ते हैं उनका जो लेवल होता है ना वो अलग ही होता है। इसलिए आप लोगों को ट्राई करना है कि कंपार्टमेंट फेस ना करो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ पर दो तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिनको टॉप ही करना है, एक होते हैं जो एवरेज हैं, और एक होते हैं कि हाँ यार बस निकल जाएं बोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं बोलूं जनरली, अगर आपका पढ़ने का नहीं भी मन कर रहा है या फिर आपको लगता है कि हाँ ये चीज, ये सब्जेक्ट में हम लोग नहीं कर पा रहे अच्छा, तो जस्ट आप उसको फोकस करिए। आप 27 मार्क्स चाहिए आपको 80 में से पास होने के लिए। इफ यू आर इन 12th क्लास, सॉरी, ओके, इफ यू आर इन 10th, तो आप लोगों को 13 to 15 मार्क्स चाहिए टू पास, ओके। बट अगर आप 30 का टारगेट बना के चलो कि हाँ मुझे 30-35 मार्क्स तक का करना है, तो आप सिर्फ वो टॉपिक्स लीजिए जो ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, ठीक है। उन टॉपिक्स को चूज कीजिए एंड डू दैट टॉपिक्स एंड ईच एंड एवरी टाइप, ठीक है। आपको उसको हर टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से खोल के पी जाने कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मुझे ये चीज करनी है और मैं ये चीज करूंगा ही करूंगा, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट चेंज हो जाती है बट मुझे टाइप जो है वो आता है, इस लेवल का आपको खुद को रेडी करना है, ठीक है। तो अगर आप जस्ट इतना भी कर लेते हैं और एक पैटर्न समझ लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपको साइड पर मिल जाएगा, तो उस पैटर्न से आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इतना आ रहा है, इतना नहीं आ पा रहा है।